गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में साइंस का आप पार्ट नंबर 10 देख रहे हो। आप में से अगर कोई नए होंगे क्लास को देख लीजिए, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें कि साइंस 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह करके लिखा हुआ है, उसे आप चेक कर लीजिएगा। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके 68वीं बीपीएससी, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट, इन सारे एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन रहता है। आपको अभी से ही इन सब पे कमांड करना है। अगर आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। जब प्रैक्टिस सेट आप देखोगे 30 प्लस क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में साइंस से ही रहेगा। उस वक्त आपको दिक्कत ना हो उसके लिए क्लास को ध्यान से आप देखा करिए। एक बार, दो बार, तीन बार, काफ़ी छोटा क्लास रहता है, 2 से 3 बार आप देख लिया करिए। अगर आप सच में अपना सिलेक्शन चाहते हो, बिहार दरोगा है, सचिवालय है, बीपीएससी है, इन सब में अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आपको क्लास को प्रॉपर वे में अच्छे से देखना पड़ेगा। जिनको पहले से इन सब टॉपिक पे कमांड हो आप एक बार देखिए, जिनको थोड़ा सा भी लगे कि और अच्छे से जानना चाहिए आप 2 से 3 बार क्लास को देख करके सारे क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस सेट में आपको दिक्कत ना आए उसके लिए आप अभी से तैयार अपने आप को करते चलिए। जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी क्रिकेटर खिलाड़ी वगैरह होते हैं या कोई भी जो भी स्पीच वगैरह देने जा रहे हैं कहीं पे, अपना पहले से प्रिपेयर खुद को करके रखते हैं ताकि वहाँ जाने के बाद उनको दिक्कत ना हो। आप भी उसी तरीके से अपने आप को इन सारे छोटे छोटे क्लास को देख करके खुद को तैयार कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो अच्छा खासा आपका नंबर आना चाहिए वहाँ पर। लास्ट वाले क्लास में जो सवाल था, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन, बिल्कुल सही जवाब था। आप में से काफ़ी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यह सवाल आप लोगों के लिए है, ध्यान से देखिए और इसका राइट आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। HIV की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ABCD, जो भी सही होगा कमेंट करिएगा। आप लोग का कमेंट आना चाहिए और जो भी राइट आंसर आपको लगे वो बताइएगा, बिना कहीं चेक वगैरह किए हुए। देखा जाएगा, आप खुद भी देखेंगे कि आपको कितने अच्छे से पता है या नहीं पता है। 2 का आप A लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप लिखिएगा। नंबर 3 देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, पोटोमीटर का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाई जाने वाली वर्णक कौन सी होती है? नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलानिन रहता है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक मेलानिन सही जवाब है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कुल्फ ने। ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस मशीन का आविष्कार कुल्फ के द्वारा की गई थी। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र आपका राइट आंसर। कोशिका विभाजन के समय क्या स्पष्ट? तो गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। जराविक 7 बताइए क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जराविक 7 अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर ए, ये कृत्रिम हृदय होता है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1967 में, 1967 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सैकेरोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। कवक होता है ये कौन सा? सैकेरोमाइसीज। नंबर 10 है, HIV सर्वाधिक नष्ट कर देता है किस चीज़ को? टी कोशिकाओं को। ध्यान रखिएगा, HIV पूछेगा किसको नष्ट करता है? टी कोशिका को नष्ट कर देता है। दोहरा निषेचन होता है किस में? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आवृत्ति बीजी पौधे में क्या होता है? दोहरा निषेचन, आप ध्यान रखिएगा। नंबर 12 है, जीव द्रव की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डुजार्डिन के द्वारा जीव द्रव की खोज की गई थी। नाम क्या था? डुजार्डिन, ध्यान रखिएगा। मलेरिया दिवस किस डेट को मनाया जाता है? नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। हर वर्ष 25 अप्रैल को क्या होता है? मलेरिया दिवस मनाया जाता है। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैट्यूला के पेड़ से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है।
म्यूटेशनवाद के जनक हैं ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो डी ब्रीज ने। अगर पूछेगा म्यूटेशनवाद के जनक ह्यूगो डी ब्रीज आपको बताना है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी स्टीफन हेल्स को पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता के नाम से आप जानते हो। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ओसिन। अस्थि में पूछेगा कौन सा प्रोटीन तो ओसिन आपको बताना है। कवक विज्ञान के जनक हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर माइकेली। कवक विज्ञान के जनक पूछेगा माइकेली आपको बताना है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है अंतःपराशरण। अगर पूछेगा चने के द्वारा जो पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया होती है उसे अंतःपराशरण कहा जाता है। शुगर बेबी किसकी एक प्रजाति है? शुगर बेबी होती है तरबूज की प्रजाति, ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव जो होता है यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सही जवाब है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर कैंसर। अधिक विकिरण के संपर्क में कैंसर होता है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? नंबर 23 का ऑप्शन आपको यहाँ पे बी बता देना है। विटामिन B6 की वजह से क्या होता है? चर्म रोग। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ब्रोंकाइटिस जो होता है ना, ये प्रदूषण की वजह से होने या फिर बढ़ने वाली बीमारी है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं? द्रव नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा रोग जीवाणु की वजह से होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर टीबी जो है ये ना जीवाणु की वजह से होता है। समसूत्री विभाजन होता है। जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक कर जवाब सोचा करेंगे। जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन अगर पूछेगा जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में होता है। बताइए सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है सरीसृप वर्ग का अध्ययन, राइट आंसर है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? लीवर में पूछा है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए लीवर में रहता है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? ऑप्शन नंबर सी खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन जो है ना ये प्रोटीन होता है और ये जल में क्या होता है? घुल जाता है, ध्यान रखिएगा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन डी विटामिन B12 में क्या मिलता है? कोबाल्ट। हृदय की गति की जांच के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है। कपास प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी कपास पूछेगा कहाँ से? फल से, बीज से, कलिका से, जड़ से। तो आपको बीज बताना है। कपास प्राप्त होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर? वृषण में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी शरीर की सूक्ष्मतम इकाई पूछेगा कोशिका होता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पूछेगा कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की जो मात्रा है ये ज़्यादा होता है, तो एल्ब्यूमिन आपको याद रख लेना है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य को क्या होता है? सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रांकुर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? नंबर सेकंड का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एड्स में एलिसा परीक्षण किया जाता है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकुंचन कहलाती है। देखिए पुष्प के खिलने और बंद होने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? अनुकुंचन कहते हो।
दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये दाढ़ी और मूंछ निकलने के लिए कहिए कि जिम्मेदार होता है। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? नंबर 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विटामिन B12 की वजह से क्या होता है? लकवा होता है। किस विटामिन की कमी की वजह से बाल झड़ते हैं? ऑप्शन ए, विटामिन B3 की वजह से क्या होता है? बाल झड़ता है। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, डी डुवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। मक्का पौधे में परागण होता है किस चीज़ के द्वारा बताइएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वायु के द्वारा। मक्का में परागण पूछेगा, वायु के द्वारा होता है। नंबर 10 है, कैरोटीन मुख्य भाग है किसका? विटामिन ए का। कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग होता है। कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में सहायक कौन है? सेंट्रोसोम है। पाचक में सहायक है, देखिए पाचक में ना पित्त रस तो होता है, जठर रस भी होता है, अग्नाशयी रस भी होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर इसीलिए आपको यहाँ पे डी दिया गया है। पाचन में ना ये सभी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अगर इन सब में से कोई एक देगा तब आपको वहाँ पे बताना है। पित्त रस, जठर रस, अग्नाशयिक रस ये सभी होते हैं, ध्यान रखेंगे। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर। शरीर के यकृत में क्या होता है? पित्त का निर्माण। लिपिड बताएंगे क्या है इन सब में से? नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिपिड अम्ल होता है। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। लेजर की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, मेमेह के द्वारा लेजर की खोज की गई थी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मुरे। ध्यान रखिएगा, जोसेफ मुरे के द्वारा किडनी का सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट होता है ना वो किया गया था। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, बर्गर के द्वारा ईईजी का आविष्कार किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में एड्स की पहचान की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, 1986 में सबसे पहले भारत में एड्स की पहचान की गई थी। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? 1975। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लू किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के द्वारा क्या होता है? फ्लू होता है। मनुष्य जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर पूछेगा ऑप्शन ए बता देना है, सेरेब्रम होता है। मांस, अंडा एवं दूध मुख्यतः स्रोत हैं किस चीज़ का? प्रोटीन का। ऑप्शन ए, मांस, अंडा, दूध जो है ये प्रोटीन का स्रोत होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। ऑप्शन बी, 24। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होता है। विश्व वन्य दिवस ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? SR90 की वजह से, ध्यान रखिएगा क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। हृदय रोगियों को इन सब में से किसकी ज़्यादा क्या है जो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जिनको कि हृदय का प्रॉब्लम होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, वसा का यूज हृदय रोगियों के लिए नहीं मतलब करना चाहिए, उनको मना किया जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा फिर से निकलते हैं मनुष्य के। इंसुलिन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी, डलिया की जड़ों से। इंसुलिन पूछेगा कहाँ से मिलता है, तो डलिया की जड़ों से मिलता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर सी, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है।
मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा होता है? घट जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। मूत्र में मानव शरीर में यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कपास के रेशे मिलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन डी अंडे में बिल्कुल भी नहीं होता है। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन बदल देता है किसको? किसमें बदलता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन जो है ना प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करती है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन होता है। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन। ऑप्शन ए टॉक्सिन किसको कहते हैं? जहरीला जो पदार्थ होता है। अब बताइए ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ऑक्सिन क्या होता है? हार्मोन आपको बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। बताइए इन सब में से किस रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। एटीपी के रूप में यह रहती है। आरएनए का मुख्य कार्य बताइए। नंबर 2 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है आरएनए का मुख्य कार्य। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। विषाणु की वजह से क्या होता है? मस्तिष्क ज्वर पूछेगा। जिस जीवाणु की वजह से होता है ना, वो जीवाणु कौन सा है? वह विषाणु होता है। ठीक है। ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका ईईजी मस्तिष्क के, अभी आपने देखा भी था। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होता है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं होता है उसे क्रिप्टोगेम्स के नाम से आप जानते हो। हेपेरिन का निर्माण होता है रक्त कोशिका। हेपेरिन का निर्माण ना रक्त कोशिका द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा की होती है। पूछेगा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? तो ये माइकोप्लाज्मा बता देना है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन होता है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। जबड़ों में। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एल्बुमिन जो होता है ना, ये गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। इसे याद रखिएगा। एल्बुमिन क्या है? गोलाकार प्रोटीन का एग्जाम्पल। आपसे कभी ना कभी 2, 4, 5 क्लास के बाद यह वाला जो आप सवाल देख रहे हो ना, यह आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा। देखते हैं वहाँ पे कौन कौन जवाब बताते हैं। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा ना डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में, ऑप्शन ए बता देना है। इंटरफेज में होता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब किस चीज़ में किया जाता है यह बताइएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी में ना बुढ़ापे के अध्ययन किया जाता है। यकृत यानी कि लीवर के बारे में कह रहा है कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हेपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर के अध्ययन को मतलब अध्ययन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोलाजेन नाम का जो है ना प्रोटीन होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है इंसान के शरीर में। लाइसिन होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए लाइसिन अमीनो अम्ल होता है। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है
प्रायः ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। कैसा? नीला हरा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है किस चीज़ से? ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत भोजन को रखता है। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत? ऑप्शन नंबर ए होता है दूध। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है बताइएगा? 23 का और 23 का ऑप्शन बी, यानी कि 6 होता है, 6 होता है, ध्यान रखेंगे। कान में कुल कितने? 6 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे यानी कि फेस में कुल हड्डियाँ की संख्या बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 14, 14 आपका फेस में हड्डी होता है, याद रखिएगा। सिल्क प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए। कोनून से सिल्क प्राप्त की जाती है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब, आर्थ्रोपोडा। ध्यान रखिएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा है। पौधे का प्रजनन अंग है? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, पौधे का प्रजनन अंग पूछेगा फूल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है बताइएगा? 28 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। हीमोफीलिया रोग में ना रक्त का थक्का नहीं बनता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन नंबर ए। लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। डीएनए में प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी। थार मरुस्थल में पूछेगा किस तरह की वनस्पति जीरोफाइट्स उगती है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दूषित जल के पीने से हैजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोहा किस अंग की बीमारी है? नंबर 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब। रोहा अगर पूछता है ना तो ये आँख में होने वाला बीमारी है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55। ऑप्शन नंबर डी। मानव रक्त में प्लाज्मा होता है 55%। एंजाइम सहायक होते हैं? 36 का ऑप्शन नंबर बी। भोजन के पाचन में एंजाइम जो है ये एंजाइम सहायक होता है। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? 37 का ऑप्शन सी। टांग में टीबिया नामक अस्थि आपका रहता है। पौधे के रोगों का अध्ययन किसमें होता है? फाइटोपैथोलॉजी में ना पौधे के रोगों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा पौधों के रोग का अध्ययन किसमें होता है? फाइटोपैथोलॉजी में किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर? तो मस्तिष्क में होती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खट्टा जो ये नींबू वगैरह होता है, खट्टी चीज़ में भी ये रहते हैं, दूध में नहीं रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं क्या? स्टार्च और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है पूछेगा, स्टार्च और शर्करा आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसको आप देखिएगा ध्यान से। कह रहा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका थियोफ्रेट्स को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेट्स आपको बता देना होता है, थियोफ्रेट्स करके है। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्तियां। ऑप्शन बी। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। फर्न पौधा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका बी, टेरिडोफाइटा से संबंधित है। कौन सा पौधा? फर्न आपको बता देना है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है किससे बनती है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मरुदभित से बनती है थार मरुस्थल की हरियाली। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है? ऑप्शन नंबर सी, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है किस तरीके से, कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए, तने के बने हुए घेरों को
गिनकर पेड़ की आयु पता लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत अगर पूछता है जल आपको बता देना है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर आपका सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के टाइम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर एसिटिलीन जो है ना, ये हरे फलों को, ठीक है, फल को ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए गैस होता है। कौन सा? एसिटिलीन। पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है क्या? क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, ध्यान रखिएगा। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ना ऑप्शन ए जल रंध्र कहते हैं, जिसे आप हाइडेथोड के नाम से जानते हो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भूमि से पाते हैं। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हेलोफाइट्स के नाम से आप जानते हो। वे पौधे जो खारे पानी में होते हैं उन्हें ऑप्शन ए आपका हेलोफाइट्स कहा जाता है। प्याज बदला हुआ रूप है किसका? ऑप्शन ए तने का। ध्यान रखिएगा, तने का बदला हुआ रूप क्या है? प्याज। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त? तनों से। ध्यान रखिएगा, हल्दी का जो पेड़ होता है उसके तने से हल्दी मिलता है। आलू का बदला हुआ रूप है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर तना। तना आलू का, ध्यान रखिएगा, चेंज फॉर्म है। किसके कारण फूलों में रंग होता है? एंथ्रेसाइनिन की वजह से क्या होता है? फूलों में रंग होता है। किसके? एंथ्रेसाइनिन की वजह से। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में। ध्यान रखिएगा, पौधे द्वारा नाइट्रोजन पूछेगा किस रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही जवाब, नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल है कौन सा? रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल पूछेगा, रेफ्लेशिया आपको बताना है। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। पत्तियों में पूछेगा कौन सा तत्व, तो मैग्नीशियम आपको बता देना है। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी नारियल वास्तविक फल है। बताइएगा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 25 का ऑप्शन नंबर ए शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन ए एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन डी पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? अगर आपका ऑप्शन ए है तो आप बिल्कुल सही हो। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है क्या? हाइड्रोपोनिक्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए जाइलम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन पूछेगा, जाइलम के द्वारा होता है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? ऑप्शन नंबर डी डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण होता है 33 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण पूछेगा किस टाइम में? केवल दिन में होता है, राइट आंसर है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी
फूल से मिलता है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। 36 का ऑप्शन नंबर सी, चीड़ से तारपीन का तेल क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में प्राकृतिक ये जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष के बारे में पूछेगा तो आपको सिकोया बताना होता है। सबसे लंबा ये जीवित वृक्ष है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि आज की क्लास को देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपकी तैयारी में इस क्लास से ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। आप लोगों से सवाल आज का पूछा गया था, HIV की खोज किसने किया था। नंबर 2 का अगर आपको राइट आंसर पता हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। साइंस पे अच्छे से पकड़ बनाइए, क्लास को आप अच्छे से देखा करिए, 1 से 2 से 3 बार देखिए। आपने ध्यान दिया होगा आज की क्लास में क्वेश्चन को 2 बार कोशिश किया गया था घुमा करके आपको रिपीट करके बताने का, क्योंकि वन लाइनर है, यहाँ पे कोई थ्योरी वगैरह तो है नहीं। आपको हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम होता होगा याद करने में। कोशिश किया गया आज के क्लास को 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करके आपको थोड़ा सा अच्छे से मतलब पढ़ने में आपको समझने में फ़ायदा हो। क्लास कैसा लगा चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं भी बताना हो चलेगा। बट HIV की खोज किसने किया था यह आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, हर दिन सुबह में 7 बजे आप लोगों के लिए क्लास साइंस का आ जा रहा है। और आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज और कमेंट है नोटिफिकेशन को लेकर कि क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। अगर आप में से किसी को क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप एक बार सब्सक्राइब वाले बटन को जैसे आपने सब्सक्राइब किया है उसको सबसे पहले आप एक बार अनसब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला जो बटन है उसे आप प्रेस कर लीजिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा शेयर वगैरह करने को, क्लास को लाइक करने, सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं कहा जाता है। आप लोग खुद से वो चीज़ कर लिया करें, करते ही हैं, इसमें कोई शक है नहीं। क्लास आने के साथ आप लोग लाइक वगैरह कर देते हो, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। और सब कभी काफ़ी जगह देखते हैं तो पता चलता है, काफ़ी लोग कहते रहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बट वहाँ पे कोई ख़ास लाइक वगैरह रहता नहीं है। बट आप लोगों को आप यहाँ पे ये चीज़ देखा गया है कि आप लोग को नहीं भी कहा जाता है फिर भी आप लोग कर देते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलता है और अपने आप में लगता है कि हाँ आप लोगों के लिए जो क्लास वगैरह दिया जा रहा है उस क्लास में दम है, इसीलिए आप लोग क्लास को अच्छे से बिना कहे लाइक वगैरह कर देते हो। तो यह जो सब्सक्राइब के लिए कहा गया ना, यह आप ही के लिए कहा गया, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मैसेज था। आप भी शायद इस बात को ज़रूर समझ रहे होंगे कि आपको नोटिफिकेशन दिखता था या नहीं दिखता था। 10 में से मालूम चलता है 5 से 7 क्लास का दिखता है, बाद वहाँ के लगभग 2 से 3 क्लास का दिखता ही नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो आशा है कि आपने सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लिया होगा और नेक्स्ट टाइम से देखिएगा नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिलेगा। वैसे भी आप इतना समझ लीजिए, आपके लिए टाइम फिक्स किया गया है सुबह में, जब तक टाइम को कोई रीज़न से चेंज ना किया जाए, 7 बजे सुबह में साइंस का क्लास आपके लिए आएगा ही आएगा। नोटिफिकेशन नहीं भी आएगा, अगर आपने सब्सक्राइब बटन दबा लिया तो 100% श्योर रहिए नोटिफिकेशन आएगा। बट अगर मान लीजिए इनकेस नहीं आता है तो आप आकर वीडियोज़ में चेक करिएगा, या नहीं तो यूट्यूब के स्क्रीन पे आपको शो करेगा ही। सुबह में 7 बजे हर दिन साइंस का क्लास, दिन में और है दूसरा टाइम 1 बजे, और शाम में या तो 6 बजे या नहीं तो 7 बजे, या दोनों टाइम आप लोगों के लिए फिक्स है। दोनों नहीं, मतलब 6-7 का टाइम तो हो ही गया, या तो 6 या तो 7। प्रॉपर वे में अगर आप देखेंगे टोटल 3 टाइम आप लोगों के लिए, सुबह में 7 बजे, दोपहर में 1 बजे और शाम में फिर 6 या 7। क्लास आप खुद ब खुद चेक कर लिया करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज के क्लास में क्वेश्चंस का संख्या काफ़ी ज़्यादा था। मिलते हैं अगले दिन सुबह में साइंस के पार्ट नंबर 11 के साथ, सुबह में 7 बजे।